कश्मीर, धरती का स्वर्ग, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, नीले आसमान में उड़ते बादल, बहती नदियां, सेब के बाग। कश्मीर का सौंदर्य अनमोल है। लेकिन इसी स्वर्ग की धरती पर एक दिन खून की नदियां बही थीं। 1989 से 90 तक हजारों कश्मीरी हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों को अपनी जन्मभूमि छोड़कर रातों रात भागना पड़ा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे हिंदू थे। उनकी हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घरों को जला दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया। यह कहानी राजनीति से बड़ी है। यह दर्द है उन टूटे हुए दिलों का जो अब भी कहीं सिसकते हैं। कश्मीर का इतिहास सह अस्तित्व का रहा है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सबने सदियों तक साथ मिलकर यहां जीवन बिताया। कश्मीरी पंडित इस भूमि के मूल निवासी थे। वे विद्वान, शिक्षक, चिकित्सक और प्रशासनिक पदों पर आसीन थे। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से ही कश्मीर एक विवादित भूमि बन गई। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उसके साथ मिले और भारत चाहता था कि कश्मीर की जनता तय करे। धीरे धीरे कट्टरपंथी सोच बढ़ती गई। कुछ गुटों ने नारा बुलंद किया, कश्मीर बनेगा मुस्लिम राष्ट्र और इसमें हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। 1980 के दशक में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों जैसे JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और बाद में हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में बंदूक उठाई। उनका लक्ष्य था कश्मीर को भारत से अलग करना, एक इस्लामिक शासन स्थापित करना, हिंदुओं को कश्मीर से समाप्त करना। धीरे धीरे कश्मीरी हिंदुओं के लिए हालात बदतर होते चले गए। उन्हें धमकियां मिलने लगीं, हत्या की घटनाएं बढ़ने लगीं, संपत्तियां कब्जा की जाने लगीं। 19 जनवरी 1990 की रात कश्मीर के इतिहास का सबसे काला अध्याय। इसे आज भी चीखों की रात कहा जाता है। उस रात हर मस्जिद से एक साथ ऐलान होने लगा, हिंदू पुरुष भाग जाओ या मारे जाओ, हिंदू औरतों को यहीं छोड़ जाओ या इस्लाम स्वीकार करो। गलियों में नारों की गूंज थी, रलीव, गलीव या चलीव, मतलब धर्म बदलो, मरो या भागो। हजारों की भीड़ हिंदुओं के घरों के बाहर जमा होकर नारे लगाने लगी। कुछ के घरों पर पत्थर फेंके गए, कुछ के घरों में आग लगा दी गई। कई हिंदू परिवारों ने रातों रात अंधेरे में अपने घर छोड़ दिए, सिर्फ एक झोले में जिंदगी भर की यादें समेटकर। इस नरसंहार के कुछ ज्वलंत उदाहरण, टिक्कलाल, टपलू, प्रसिद्ध वकील और भाजपा नेता को उनके घर के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। गिरिजा टिक्कू, एक साधारण टेलीफोन ऑपरेटर का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया और आरी से काट दिया गया। सत्यबालन राजदान, प्रफुल्ल भट्ट, ललित भट्ट जैसे न जाने कितने निर्दोष हिंदुओं को बीच बाजार में गोली मार दी गई। हजारों हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरें सामने आईं। मंदिरों को जला दिया गया या तोड़ दिया गया। हिंदू संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाया गया। धार्मिक चरमपंथ, कट्टरपंथी सोच थी कि कश्मीर को पूरी तरह मुस्लिम राज्य बनाना है। राजनीतिक साजिश, कश्मीर का जनसंख्या संतुलन बदलना, डर और दहशत फैलाना, हिंदुओं को भयभीत कर भगाना, जमीन और संपत्ति हड़पना, घर, खेत, दुकान पर कब्जा करना। कश्मीरी पंडित शिक्षित और संपन्न थे। उन्हें हटाकर चरमपंथी संगठनों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था सामने नहीं आई। न मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया, न संयुक्त राष्ट्र ने इसकी जांच करवाई। क्यों? क्योंकि कश्मीर का मसला राजनीतिक रूप से संवेदनशील था। हिंदू पीड़ितों की आवाज दबा दी गई। वे बन गए अदृश्य शरणार्थी। जिन लोगों ने अपना घर, जमीन, मंदिर छोड़ दिया, वे जम्मू, दिल्ली, पुणे जैसे शहरों में छोटे छोटे टेंट में रहने लगे। तेज गर्मी में तंबू में घुटन, बारिश में तंबू टपकते, बीमारियां फैलती, भूख से बच्चे तड़पते। कई युवा शिक्षा बीच में छोड़ने को मजबूर हुए। कई बुजुर्ग इलाज के बिना मर गए। कई महिलाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए खुदकुशी कर ली। आज भी लगभग 90% कश्मीरी पंडित अपने घर वापस नहीं लौट सके हैं। कुछ सरकारी पुनर्वास योजनाएं बनी, लेकिन बहुत धीमी गति से चली। उनकी अगली पीढ़ी कश्मीर को सिर्फ कहानियों और तस्वीरों से जानती है, न कि अपनी आंखों से। धर्म के नाम पर हिंसा सबसे बड़ा अपराध है। सभी धर्मों में मानवता सबसे ऊपर है। इतिहास से सीखकर
भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। कश्मीरी पंडितों का दर्द हमें आज भी याद दिलाता है। सहिष्णुता को कभी भी कमजोरी मत समझो। जब सहिष्णुता का खून बहता है तब सभ्यता का सबसे बड़ा नुकसान होता है। कश्मीर के सुंदर बागों में आज भी हवाओं में वो चीखें गूंजती हैं। हर बर्फीली रात में उन उजड़े घरों की कहानियां बयां होती हैं। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है कि एक दिन न्याय मिलेगा, एक दिन अपने घर लौटने का सपना पूरा होगा।